सो नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और जो चेहरा आप देख रहे हैं वो काफ़ी समय से आप फेमिलियर हैं इस फेस से, और हम फिर भी जान लेते हैं आपका परिचय और आपके स्टड फार्म के बारे में। और अभी हम हैं पुष्कर फेयर 2024 में। सो हम जानते हैं कि आपका परिचय और आपके स्टड फार्म का क्या नाम है, प्लीज़ बताएं मैम। मेरा नाम शुभांगी सुराना है और हमारे फार्म का नाम लिटिल फॉरेस्ट स्टड फार्म है। ओके। जो कि भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में है, जी। भीलवाड़ा राजस्थान। जी। ओके ओके ओके। सो कब आना हुआ आपका पुष्कर फेयर में? हम पुष्कर 3 दिन पहले आ गए थे। 3 दिन पहले आ गए थे। जी। सो अबाउट जैसे 3 दिन पहले आप आए, उससे पहले की तैयारियां और यहाँ की जो पहले से प्लानिंग्स होती हैं पुष्कर फेयर में जगह लेने की और उसको सेट करने की, और बाद में ये इसका फाइनल आउटपुट देने की, सो इसमें कितना लगभग एफर्ट्स और कितना समय लगा इसमें? सर एफर्ट्स तो पूरे ही डाले हैं। मेरे जो फादर हैं पूरा उनने ही डिज़ाइन किया है, स्पेस भी उनने ही बुक की और जो ग्रीनरी की है वो भी उन्होंने ही करवाई है पूरी। तो एफर्ट एंड टाइम तो पूरा लगता ही है। अगर आप कुछ भी अपने दिल से कर रहे हैं तो पूरा एफर्ट तो लगता ही है। सो हम ग्रीनरी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज ऑफ आवर स्टड फार्म नेम। हाँ जी जी जी। Consider- नाम फार्म का लिटिल फॉरेस्ट स्टड फार्म इसलिए ही रखा गया क्योंकि ग्रीनरी मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों हैं, दोनों को बहुत पसंद है। सो हमारी बच्ची कीर्तिका है, ये पूरी ग्रे हो जाएगी। ओके, ये ग्रे हो जाएगी पूरी। और इसका सबसे ओल्ड मेयर है। हाँ, इसका क्या नाम है? पद्मिनी। ओके। ये सायर इसका आसोतरा वाला घोड़ा है। आसोतरा। जी। ओके। और ये कितने एज की लगभग होगी अभी? ये हो गई है 14 की। 14 इयर्स की। ओके ओके। सबसे फार्म के सबसे फर्स्ट मेयर बोल सकते हैं इसको? नहीं, मतलब सबसे ओल्ड है। सबसे ओल्ड है। जी। ओके। और इसकी एक बच्ची भी अपने पास खड़ी है। तो कितना मतलब कितना टाइम हो गया आपने को यहाँ पे घोड़े रखते हैं फार्म पे? फार्म पे वैसे घोड़े रखते हुए तो ऐसे 6 साल हो गए हमें, बट प्रॉपर्ली ब्रीडिंग वगैरह स्टार्ट किए हुए 4 साल हो गए। ओके ओके। तो यू बॉट मतलब आपने खरीदी है घोड़ी? जी। ओके ओके ओके। व्हाट अबाउट दिस? ये अरनी है। अरनी। जी। इसका अच्छा। कोल्ड अपन ने अभी जस्ट देखा था। अरनी का ब्लैक अबलक जो है वायुदूत से। और अभी वापस सुगर है। पद्मिनी भी सुगर है अभी। पद्मिनी सम्राट से है। द सम्राट पिपाड़ा। जी। ओके। और ये अरनी अरनी वायुदूत से। वायुदूत से सुपर है। ओके। और ये चिन्मय है चिन्मय। जो डायरेक्ट प्रभात की है। ओके। चिन्मय फिली है ना? नहीं, ये मेयर है। अच्छा, मेयर है। जी। ओके। प्रभात की है। जी। और आगे अपन ने जो बच्चा देखा था पंच कल्याण, वो इसी का बच्चा है। अच्छा, हैग्रीव प्लस ये। ओके। ये भी खेमपुर से ही ली थी हमने। अच्छा, ये भी आपने श्रीकुल्लम स्टड फार्म से। श्रीकुलम से। ओके। जी। शांतनु बना से। जी जी। ओके। ये नवाजो है। ये अभी एक टूटी फिली है। ओके। और इसका सायर वायुदूत है। और जो इसकी मदर है रूबी। रूबी। जी। वो अजीत अंकल के यहाँ पे। अजीत नाल जी के यहाँ पे है। राइट। अभी हम इसको 4 शोज ले गए थे लास्ट ईयर। चारों में ये नंबर लेके आए। रूबी आई थिंक ग्रे है। नहीं, रूबी ब्लैक ही है ना? हाँ, रूबी ब्लैक है। भंवर है। भंवर है। एंड इसका क्या है? ये सुहानी है। और इसकी डैम हम लेके नहीं आए हैं, हमारे फार्म पे ही है अभी वो। ओके। कृष्णा है। मांडलगढ़ वाले घोड़े की है वो। ओके, मांडलगढ़ वाले घोड़े। और इसका फादर जो है वो सीताराम जी वाला घोड़ा है। सीताराम जी वाला घोड़ा। जी। चेतक। हाँ जी। ये यशस्वी है। और ये ओमकारा की है। ओमकारा। जी। रोहित का। और ये भी फिली है? हाँ, ये भी फिली है अभी मिलती। तो ये भी ओमरीड है आपकी? नहीं, ये हमने ली है। अच्छा, आपने खरीदी है ये? जी। ओके। एंड इस अबलक का क्या? ये रूहानी है। रूहानी। जी। और ये वायुदूत की है। और जो हमारी मेहर पद्मिनी है उसकी बच्ची है। आपकी मेयर पद्मिनी की बच्ची है, वायुदूत और पद्मिनी की। जी। ओके। वेरी नाइस। आइए। कृष्णा है। देवरूप जो गणेश जी के पास है। गणेश जी के देव स्टड फार्म। जी। ओके। और ये लगभग कितनी एज का है अभी? इसका अभी एज का तो अच्छा, एज का कंफर्म नहीं है आपको? आपने बाहर से लिया था या आपकी होम ब्रीड है? ये हमारे यहाँ ही हुआ है। अच्छा, होम ब्रीड है। जी। तो फिर तो आप देख के बता सकते हो, अगर किसी को क्यूरियोसिटी होगी तो वो पता कर लेगा आपसे, है ना? जी। नाइस।
थे कि भाई यहाँ पे क्या क्या लेके आए हैं ये पुष्कर फेयर में। सो अब बात करते हैं हम ऑल ओवर आपकी जर्नी की, जिसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास अभी जो भी आपकी घोड़ों से रिलेटेड आपकी जर्नी चल रही है वो कहाँ से शुरू होती है पर्सनली फॉर यू, मतलब आपके लिए? पर्सनली तो मतलब घोड़े हमारे पास करीबन 6 साल से हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यू। हाँ दैट्स तो, और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ नेचर, तो फार्म पे हमारा जाना होता रहता था। और जब भी मैं ब्रेक्स में आती थी घर, तो मोस्टली एवरी सिंगल डे मैं जाती थी फार्म पे, और हॉर्सेस होते ही थे आजू बाजू, तो इवॉल्व होते होते वो प्यार बढ़ गया मेरा उन घोड़ों हॉर्सेस से। जी। ओके, और अपना जो फार्म था वो किस पे बेस्ड था, मतलब वो किस तरह का फार्म था? वो वाला फार्म लेजर बेस्ड था। अच्छा, लेजर बेस्ड था। ओके जी, वो आउट हाउस की तरह था। आउट हाउस की तरह था, रिलैक्स के लिए, हाँ, थोड़ा सा आराम वीकेंड्स से। के लिए हाँ, जाते थे। जी। ओके, तो सिर्फ वो वहीं तक सीमित था? जी हाँ, तो हॉर्सेज उसमें इन्वॉल्व कब से होते हैं? 6 साल से? हाँ, लॉकडाउन के टाइम हम लाए थे, और मेरा ब्रदर जो है वो राइडिंग करता है, तो Okay. उसको राइडिंग का शौक है, इसीलिए लेके आए थे हम लेके लोग। आए थे। जी। ठीक है, फिर आप उसमें कब से आ रहे हैं? मैं आपकी एंट्री कब होती है? मेरी एंट्री तो अभी 1 साल पहले ही हुई है। ओके। मैं अपनी पढ़ाई वगैरह सब फिनिश करके घर आई थी, और उसके बाद से फिर पापा के साथ ही लग गई, क्योंकि 1 महीने के लिए आई थी मैं तो घर रहने, और मन यही लग गया मेरा। 1 महीने में जादू कर दिया घोड़ों ने? जादू कर दिया जी। हाँ। you have changed हाँ, my Your mind, mind? my mindset, everything has and changed. soul। Definitely. वो तो है, देखो डेफिनेटली ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हॉर्सेस में वो पावर है कि ये किसी का भी माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, जी। है ना। वो बात अलग है कि बहुत सारी कमर्शियल जो चीज़ें हैं वो हैं इस मार्केट में, बट उन अपार्ट फ्रॉम दैम, उनके अलावा जो बातें हैं वो बहुत ही कमाल की हैं हॉर्सेस में। अगर हम ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा उन चीज़ों में नहीं जाते हैं तो हॉर्सेस सच में मेरा बिलीव है और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत सुकून देने वाली चीज़ है ना। डॉग्स हैं, हॉर्सेस हैं, काउज हैं, सो जिनको डॉग्स पसंद है उनको डॉग्स के साथ अच्छा लगता है, जिनको हॉर्सेस पसंद है उनको हॉर्सेस। लेकिन हॉर्सेस में सच में वो जादू है कि वो अच्छे भले किसी अग्रेसिव इंसान को काम कर सकते हैं, है ना, स्ट्रेस इंसान को वो काम कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। सो मैंने भी पर्सनली वो सोचा है, और वो आप भी उसी के कहीं शिकार हुए, उसी चीज़ के कहीं ना कहीं। हाँ, सो यू फॉल इन लव विद हॉर्सेस? हाँ, डेफिनेटली। सो हम बात करते हैं आपके फार्म में जब आपके भैया राइडिंग करते थे तब आप लाइनेज के हॉर्सेस ही रखते थे कि नॉर्मल हॉर्सेस रखते थे या कैसे? उस वक्त हम हॉर्सेस मतलब राइडिंग के हिसाब से ही लाए थे, एंड वी वांट, इंग्लिश में बता सकते? हाँ जी प्लीज़। So we weren't very at that point about the lineage and what you should be looking for in horse. तो उस वक्त हम सिर्फ राइडिंग के हिसाब से उसका टेम्परामेंट देख के लाए थे। It was a very calm horse, very well tempered horse, जो कि अभी हमारा स्टैलियन, दूसरा स्टैलियन वही है, किंग। तो हम उसका टेम्परामेंट देख के लाए थे। ठीक है, किंग ऑफ द फार्म। किंग ऑफ द फार्म एक तरीके से। सो आपकी स्टडीज़ किस में हुई है? मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी में मास्टर्स किए हैं। ओके। सो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके घोड़ों ने वो तो आई न्यू दिस वुड हैपन, आई वाज वेल प्रिपेयर्ड। नाइस। तो अभी हम बात करते हैं वायुदूत आपने लिया नादल साहब से जी। सो वहाँ से और अब तक की इसकी कितनी एज लगभग इसकी हो गई है वायुदूत की? अभी ये 5.5 5.5 अप्रॉक्स, आई एम नॉट टू श्योर, बट इसको हमने लिया था 2022 में। ओके। अजीत अंकल से। ओके, और उसके बाद आपने ब्रीडिंग में इसको यूज़ किया? जी। सो लगभग उससे पहले और आपके पास आने के बाद में कितनी ब्रीडिंग इसने, मतलब कितने रिजल्ट्स इसने दिए हैं अब तक आपको और बाहर? Around 20-25, but I can't be too sure. The ones that I'm aware of, मैंने एक बुकलेट भी बनाई है उनकी। ओके, वो मैंने देखा कैटलॉग्स का, आप जी। हॉर्सेस कैटलॉग। हाँ जी। सो वो उसमें वायुदूत के भी हैं और बाकी दूसरे हॉर्सेस भी हैं अपने जो मेयर्स हैं हमारे फार्म पे, उनकी भी प्रोजनी का पूरा सो जो भी लिटिल फॉरेस्ट सेट फार्म के इस
कैंप पे आता है उसको, तो उसको प्रॉपर एक कैटलॉग मिलता है वहाँ पे घोड़ों का, उसकी डिटेल्स के साथ में। जी जी। हाँ, सो सबको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। दैट्स गुड, अच्छा आइडिया है। तो अभी जैसे आप 1 साल से ही इस फील्ड में आए हैं और अब पुष्कर मेला आपका फर्स्ट मेला है आई थिंक ये, या फिर उससे पहले भी विद कभी कैंप इतने विजिट? घोड़ों को लेके हम पहली बार आए हैं, उससे पहले आपने विजिट किया है? उससे पहले विजिट किया है, देखने आए थे हम। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड नाउ कैसे चेंज हुआ एक्सपीरियंस, थोड़ा बताएं। Early on, the experience was more about how we're looking at other people's horses and saying wow. And it's the same this time as well, looking at other people's and appreciating them. But उसके अलावा हमें काफ़ी positive response मिला है इस बार? And हाँ, इस बार, और I am very grateful for my father as well. क्योंकि इतना पॉजिटिविटी जो हमें यहाँ मिली है, आई couldn't imagine it in my wildest dreams. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल ओवरऑल। जैसे कि आपने साइकोलॉजी से आपने मास्टर्स किया है, सो ये कहीं ना कहीं ये उसका नतीजा है कि आपने ये सब एम्बियंस इसीलिए दिया है कि लोग अपना माइंडसेट जैसे आते हैं अंदर पूरा वो मेस्मराइज होके और माइंडसेट चेंज करके आए अंदर, पॉजिटिव होके आए अंदर। सो ये कहीं ना कहीं उसका है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रोल उसका आपने जो एम्बियंस क्रिएट किया यहाँ पे, या जो दिस आल्सो हैज टू डू विद हाउ दीज प्लांट्स वुड डू वेल फॉर आवर हॉर्सेस एज वेल। और उसके अलावा एम्बियंस का, जैसे माय फादर इज इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो उनका इंटरेस्ट ही ये है, सो ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो ये सब उनने ही डिज़ाइन किया है, उनने ही कराया है पूरा सेटअप। बिल्कुल अंदर आते ही है ना, एक अलग वाइब यहाँ पे क्रिएट किया आपने। और जैसे कि मेले में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के यहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं, जिसका जैसा सोचने का तरीका है या जो जिस तरीके से सोचता है वो उस तरीके से क्रिएट करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट। सो आपने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है बहुत ही अमेजिंग है और मतलब सच में बहुत सुंदर है। सो लास्टली एक आपसे मैं बात करूँगा कि आप हार्डकोर ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं या हार्डकोर ब्रीडिंग में बिलीव करती हैं, या जस्ट पेट के हिसाब से आपको हॉर्सेस रखने हैं? क्या आपका फ्यूचर प्लान है, थोड़ा बताएं। सो देयर इज नो सर्टेन आंसर फॉर दिस, बिकॉज हम लोग बस यही चाहते हैं कि अच्छे बच्चे ब्रीड हो, कहीं आगे भी हम दे रहे हैं बच्चे तो अच्छे ही बच्चे जाए और हमारे यहाँ पे भी अच्छे बच्चे रहें। ओके, सो फार्म को लेके आगे तक चलना है, मतलब लेके चलना है। द आइडिया इज टू प्रमोट द ब्रीड इटसेल्फ। ओके। And Marwari horses are very beautiful and their strength is unmatched. तो यही पुश करना है कि मारवाड़ी घोड़ों को सब जाने, ब्यूटी एंड जो इसकी खूबसूरती है और इसकी जो स्ट्रेंथ है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं और इसमें आप इम्प्रूव भी डेफिनेटली करेंगे ही आने वाले टाइम में, और जितना आपने किया है वो भी काफ़ी तारीफ़ काबिल है। सो धन्यवाद। एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ताकि जो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या आपके हॉर्सेस को देखना चाहते हैं वो आपसे आप तक पहुंच पाएँ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9091800009। ओके, तो थैंक यू सो मच। जस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल को अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।